वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, कोई ऐसी आपके ही कम्युनिटी से, आपके ही कार्य क्षेत्र से कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपके तरफ प्रोजेक्शन अपना करना चाहती है या करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। देखिए क्या होता है, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप माध्यम हैं, आप चूजन वन हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आप वही चीज़ें बताते हैं जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, है ना। लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होते। तो ऐसे कुछ लोग जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस से देखकर, आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी निष्ठा को देखकर जो जेलस हैं, ये वो लोग हैं जो आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुद ही इरिटेट होंगे, क्योंकि आप इनको रिप्लाई उस तरीके से नहीं करेंगे, उस तरीके से रिस्पॉन्स आप इनको नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि आप, मतलब जैसे ऐसा है ना कि आप सत्य बताते हैं लोगों को, ठीक है, सत्य से ये सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य इनको भी पता है कि इनका सत्य क्या है ना। और आपका सत्य क्या है, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो एक हर्मिट का कार्ड जो होता है वो 2-3 चीज़ें बताता है, ये कि अननेसेसरी का आपको गाइडेंस देना, जो गाइडेंस ऑलरेडी आपको परमपिता परमात्मा जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें ना मुझे पिछले 4-5 साल से मुझे ये चीज़ें मैसेजेस मिल रहे हैं कि कोई अपने कार्य की तरफ ध्यान देने के बजाय आपके कार्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यही कारण है उनके कार्य में लॉस होने का, यही कारण है उनके असफलता का। डायरेक्ट ये मैसेज है कि यही कारण है, क्योंकि वो पूरा ध्यान अपना आपके तरफ दे रहे हैं कि आपसे किस तरीके से ऊर्जा खींची जाए। और जब ये आपके तरफ से ऊर्जा खींच नहीं सकते, तो ये जेलसी वाली ऊर्जा से, आपको प्रेम भरी बातों से, प्यार से, क्योंकि अगर ये इस तरीके से बात करेंगे तो आप इनको रिप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर यदि आप एक रेकी हीलर हैं, अगर आपने रेकी हीलिंग सीखी है, तो सबसे पहले तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट करके इनको रिप्लाई कीजिए, और वहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है ये ज़रूर आप मेंशन किया कीजिए। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कोई आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है, तो देखिए ये वो लोग हैं जो आपको, जो इनकी ऊर्जा काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति गुड कर्मा करते हैं वो काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, काफ़ी विनम्र होते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने कहा, हर्मिट का कार्ड जो है बहुत सारी चीज़ें बताता है कि अननेसेसरी के मार्गदर्शन, जब आपको पता है कि सामने वाले को जो है मैसेजेस मिलते हैं, और वो मैसेज उनको पहले ही मिल जाएंगे यदि आप उनके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, यदि आप उनके साथ इस तरीके का छल करते हैं, तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। जब मार्गदर्शन हमें मिलते हैं, या मार्गदर्शन जो टैरो कार्ड रीडर है, मैं तो यही कहूँगी कि जितना गुड कर्मा आपको मार्गदर्शन दिखाकर टैरो कार्ड रीडर या जितने भी स्पिरिचुअल कोच है, जितने भी हीलर है, वो जितना गुड कर्मा कर रहे हैं, जितना हो सके आपके जन कल्याण की भावना से, जो ये फ्री में जनरल रीडिंग, फ्री में आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, एक प्रकार से उनका आभार जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा से हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग कोई अपने स्वार्थ के लिए, या अपने जैसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब करने के लिए किसी को, या किसी की पॉजिटिव ऊर्जा को शक करने के लिए, तो इनका वर्क इस वजह से स्टक होगा, ठीक है। इनका जो कार्य है, जो भी जिस भी कार्य में है, तो इस वजह से स्टक किया जाएगा। इस वक्त में 2024 के ये जो दिसंबर का मंथ है, वो पूरी नज़र है, नज़र तो हमेशा से ही है, लेकिन पूरी नज़र है परमात्मा जी की, ठीक है। तो आप क्या कार्य कर रहे हैं, आप किसको इरिटेट कर रहे हैं, या किसके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये आपको बहुत सोचने की आवश्यकता है। आपका कार्य क्यों नहीं चल रहा है, आप क्यों सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि
कोई है जो आपको बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बार बार जैसे ही आपका लाइफ उठान पे आता है ना, सफलता आपको मिलती है, तो ये सर पकड़ के बैठते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कैसे इनको डिसबैलेंस करें। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति की ऊर्जा इतनी बढ़ गई है और एक व्यक्ति अभी भी लोअर वाइब्रेशन में है, तो वो क्या सोचेंगे, है ना? वो यही सोचेंगे कि हम इतने ऊपर तो नहीं जा सकते, इनको खींच ले नीचे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं आज की ऊर्जा में कि आपकी सफलता से ये जो है आउटसाइडर है, जो आपकी सफलता से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। देखिए, अपने लोग तो जो है वो तो जेलस होते ही हैं आपकी ऊर्जा से, लेकिन कुछ आउटसाइडर भी हैं, कुछ आसपास के लोग भी हैं, कुछ आउटसाइडर भी हैं जो आपको, देखिए, इस तरीके से आपके तरफ वार किया जा रहा है। मीठी छुरी, आप देख सकते हैं ये काट के, मीठी छुरी बनकर, ठीक है, मीठी मीठी बातें आपसे करके आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने आगे बढ़ गए हैं, ये जो भी कर रहे हैं ना, ये पहले सोचते हैं 3 दिन पहले कि हम रात में बैठ के सोचते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो भी है नहीं, ठीक है, इनका काम चल नहीं रहा है ठीक से, तो ये आपके काम की तरफ देखते हैं और देखने के बाद सोचते हैं कि हम इनसे कनेक्ट भी हो जाएं मीठी मीठी बातें करके और इनकी पॉजिटिव ऊर्जा को सक भी कर लें। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ऊर्जा है। ये देख पा रहे हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है बहुत ही गहरा है। तो एक और भी ऊर्जा है कि ये उस ऊर्जा से अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं और बिना किसी एफर्ट के, मतलब यदि आप एक रीडर है, टैरो कार्ड रीडर है या हीलर है, तो ये फ्री में सब कुछ चाहते हैं आपसे, क्या ये आपसे मीठी मीठी बातें करें और आप इनको कोई ऐसा रेमेडी बता दें या कुछ ऐसा बता दें, ठीक है। लेकिन ये इन चीज़ों को समझने वाले हैं आने वाले समय में कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपके तरफ जो भी ये ऊर्जा भेजेंगे ये स्टक हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि कॉशन, आपको प्रोटेक्शन जरूर लेना है, आपको तुरंत अपने ऊपर जो है सिंबल्स ड्रॉ करना है, और जैसे कि मैंने कहा, यदि आपको रिप्लाई करने की आवश्यकता है तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, यही आप कहें। ठीक है, ये जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा ये है कि ये स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ना ये जो दिखा रहे हैं ना, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 11, यहाँ पर 6, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक में, मतलब एक प्रकार से स्टक है, और ये चाहते हैं कि ये जो जिस जर्नी में है, उस जर्नी में क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी सभी चीज़ों को एक प्रकार से आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाते हैं, तब आपको वो सारी चीज़ें मिलती है परमात्मा जी की कृपा से, पर इनको वो चीज़ें छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, जो अपना, जैसे एक होता है ना कि इनको अपना कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है और इनको कोई एफर्ट भी नहीं करना है, इनको फ्री में सब कुछ चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए इनको अच्छा खासा समय, अच्छा खासा धन लगाना पड़ेगा, और अगर ये आपको मैनिपुलेट करते हैं तो बहुत प्रेम से, तो आपकी ऊर्जा इनसे हाँ, आप सोचेंगे अरे वाह, ये तो मतलब है ना, मैनिपुलेशन यही होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपका इंट्यूशन पावर ऑलरेडी परमात्मा जी की कृपा से बहुत ज़्यादा इंक्रीज है और आप किस्मत के धनी हैं, इसलिए क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर ग्रोथ है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपके कैरियर में भी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ना, मतलब जैसे ये ऑर्डर का, जैसे नीचे से ऊपर आए हैं आप, मतलब आपका जो प्रोग्रेस है ना सडन नहीं हुआ है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो अननेसेसरी की चीज़ें ऐसा दिखाते हैं कि, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आप, यही मैं बताती हूँ, अगर सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो यदि किसी के 50,000 है, किसी के 60,000 है, पर देखते 5,000, 3,000, 2,000 सब्सक्राइबर, तो वो आपके में क्या है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं आधे से ज़्यादा लोग देखते हैं और जो बाहर से आते हैं वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ऐसे ही यदि आपके क्लाइंट है तो वो आपकी भावनाओं से, वो आपके नेचर से, आपके व्यवहार से, आपके कार्य से आपसे जुड़े हुए हैं और ये डिप्लोमेट तरीके से वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है, तो वो जुड़ते ज़रूर हैं लेकिन उन चीज़ों को वो देखते नहीं है। तो क्या होता है, इनको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी इनके पास वो चीज़ें मतलब लॉस में ही चल रहे हैं, ये इनको बेनिफिट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में, क्योंकि आप नीचे से, आप काफ़ी धीरे धीरे चलकर, आपने कछुआ की जो स्टोरी सुनी होगी, तो
वो धीरे धीरे चलकर आप आगे बढ़े हैं। आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की है और बहुत ही निष्ठा के साथ आप पूरा रीड करके, पूरा पढ़ाई करके आप आगे बढ़े हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपके अनुभव हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और ये वही चीज़ें जानना चाहते हैं डिप्लोमेट तरीके से कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क कैसे करती हैं। यदि ये आपसे इस तरीके से पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है, तो आप फ्री में तो इनको बताएंगे नहीं, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश भी कर सकते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आपके लाइफ में यदि अबंडेंस आएगा तो इनके लाइफ में लॉस आएगा। आपका हेल्थ यदि सही हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से 3 टाइम्स 6 आया है, तो आप और बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। और जैसे जैसे आपका कार्य बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका जो वर्क है, इनका जो कार्य है वो, क्योंकि आपका कार्य बढ़ेगा तो इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, इन्होंने आपको इरिटेट किया है, इनके कर्म बढ़ गए हैं, ठीक है, जो बुरे कर्म है, तो इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके धैर्य का आपको सबसे अकेला भी किया गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको चॉइस थी, आप किसी 2 कार्य को आपको करने की चॉइस थी, ठीक है, और आपने जो कार्य जो सेलेक्ट किया, परमात्मा जी की असीम कृपा उस पर है और आप उसी के तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सारे कार्य ओरिजिनल होते हैं। आप किसी से भी कॉपी नहीं करते हैं, किसी की भी कॉपी नहीं करते, किसी से भी कुछ भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप किसी से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से कनेक्ट भी नहीं होना, आप डायरेक्ट कनेक्ट है परमात्मा जी से। इंडिपेंडेंस यहाँ पर काढ़ा गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार से आपकी अचीवमेंट को रोकना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं और अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से मैसेज है आपके लिए कि ऐसे लोगों का डिप्लोमेट जो व्यवहार है उसको समझिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। और जो ऐसे लोग हैं, अगर ये देख रहे हैं इनमें से कुछ लोग, तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी, यदि आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो आपको किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर थ्रोट चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल जी, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है, आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत आपका पर्सनल लाइफ है। देखिए आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है, आर्कएंजल एरियल जी, यहाँ पर आपके चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, जिसकी वजह से आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, लोगों की चालाकी को समझ पाते हैं, लोगों के छल को समझ पाते हैं। और यही चीज़ें कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठा है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। आपके स्ट्रेंथ को देखकर किसी को बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये आपके हिडन इनेमी है, ये आपके फैन बनने की कोशिश करते हैं, पर ये आपके हेटर्स हैं, ठीक है। ये हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको मैसेज करके प्यारी प्यारी बातें आपको बोले कि नहीं आप, लेकिन इनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी ऐसा है कि ये आपकी सेंसिटिविटी का, आप बहुत सेंसिटिव हैं या बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, पर इनको ये नहीं पता कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो इंट्यूटिव भी होते हैं, वो एनर्जी को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और आप इनकी मैसेज हो, इनके कॉल हो, इनकी बातें हो, इनकी सोच हो, उनको आप बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। आपके गुड कर्मा का फल आपको और अधिक मिलने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही विनम्रता के साथ लेते हैं, आप इनको इस तरीके से रिप्लाई नहीं करते हैं और ना ही आपको करना है, क्योंकि ये यही चाहते हैं, आपको इरिटेट करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आप खुश होते हैं, आपको समझ में आता है कि आप जो रेमेडी कर रहे हैं, आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप जो साधनाएं कर रहे हैं, आप जो हीलिंग कर रहे हैं, वो असर कर रहा है। मतलब कि आपको जल्दी समझ में आ रहा है, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ रहा है, आपके घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि प्यूरिफिकेशन, ऐसे लोगों को आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस किया गया है। आपका जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में। और यहाँ पर भी थ्रोट चक्र, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, कोई उससे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है, कोई उससे बहुत ज़्यादा जेलस है। आपके फैमिली लाइफ से, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज से और आपके प्रोग्रेस से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है और बहुत ही अधिक जेलस है।
और वो जेलेसी जो है ना वो प्रेम से दिखा रहे हैं। मतलब वो जेलेसी ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ऐसा बोले, क्योंकि उन्होंने बोल के देखा लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोगों को भेजा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है वर्तमान में जीना है, जो कुछ भी चीज़ें थी वो बैकफायर हो गई है। आपको और तीव्र गति से आगे आपने आप बढ़े हैं इन कर्मों की शुद्धि के बाद। ठीक है, तो आपको फिर से ऐसे किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। चाहे कोई भेज रहे हैं, चाहे कोई आ रहे हैं, आपको अपना वर्क करते रहना है। आपको प्रेम से उनको रिप्लाई करना है और उनसे कॉर्ड कट कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।